बच्चों की ख्वाहिश हो गई फाइनली पूरी। इस चक्कर में मैंने रात को 3:30 बजे बनाए कपकेक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। बच्चे इतने कोई ज़्यादा खुश थे क्योंकि 4 से 5 दिन से मंडी जा रहे थे साकिब के साथ, और जब जब जाते ऐसे ही आते। कभी रेंज का बकरा नहीं मिलता और कभी बकरा रेंज में मिलता, लेकिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता। बस तो फिर साकिब ने अपनी और रेंज बढ़ाई, अपनी जेब को और खाली किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा कुर्बानी का जानवर आ गया था और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। बच्चों की खुशी तो इस कदर थी कि मुझे वहीं से कॉल करके कहते, मम्मा हमने जानवर ले लिया, हमारा बकरा बहुत अच्छा है। मैंने कहा बस ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए जो है ना मज़ेदार से कप केक बनाती हूँ। 3:30 बजे का टाइम था ये रात का, जब मेरी छोटी बहन भी कह रही थी कि तुमने कहा था कि आज तुम मुझे केक खिलाओगी, तो मैंने कहा बस मैं तुम्हें जो है ना आज कप केक बना कर ही खिलाती हूँ। रात को 3:30 बजे हम दोनों बहनों ने मिलकर बेकिंग की और ये कप केक बनाए थे, और ये इतने मज़े के बनाए थे। मैंने इसकी ना रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, और ये इतनी सिंपल थी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर फ़र्स्ट टाइम वाला बंदा इस रेसिपी को ट्राई करेगा ना तो उसके केक तो मज़े के बनने ही जाने हैं। और मैंने इसकी सॉस जो है ना वो भी घर में ही रेडी की थी, वो भी इतने मज़े की बनी थी ना मैं बता नहीं सकती। अच्छा, इसको गरम गरम खाने का भी अपना टेस्ट था, और फ्रिज में ठंडा करने के बाद भी जब मैंने इसको खाया था तब भी इसका टेस्ट अपना ही था। ये दोनों टेस्ट में बड़ा ही कोई मज़े का लग रहा था। बस यहाँ पर जो ना हमने रात को 3:30 बजे कप केक बनाया। आजकल बच्चों की स्कूल की मदरसे की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बस अब टाइमिंग मेरे ख्याल से ख़राब हो जाएगी, और पूरा दिन जो नहीं लोग जानवरों में लेंगे तो वैसे ख़राब हो जानी है। अब सुबह जब मैं उठी ना तो मेरे साथ ऐसा कोई सीन हुआ कि रात को पता नहीं किसने फ्रिज को या तो बंद कर दिया था या तो उसके दरवाजे दोनों खुले छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से बर्फ़ सारी की सारी पिघल गई थी। मेरा 1.5 किलो दूध ख़राब हो गया, और साथ ही जो है ना नीचे सामान जितना भी रखा होता ना वो तो सारा ख़राब हो गया था। ऊपर ये शुक्र है कि मेरी चिकन बच गई थी, क्योंकि मैंने इसको जो है ना रात को ही धोकर रखा था ना। धोकर रखने से क्या होता है कि चिकन इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुई। और यहाँ सारी की सारी बर्फ़ पिघल चुकी थी। सारी पानी के जो मैंने रखे थे ना ठंडा पानी बनाने के लिए, वो भी सारे पिघल चुके थे। अब पूरा दिन ठंडा पानी नहीं था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारा बर्फ़ जो है ना पिघल चुकी थी। मैंने जो है ना उठते के साथ ही फिर फ्रिज साफ़ किया। मुझसे कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आऊँ किचन में पहले नाश्ता करूँ और पेंडिंग में काम रखूँ, नहीं। जब तक किचन साफ़ नहीं होता ना मुझसे कोई काम नहीं होता, चाहे काम कितना भी मुश्किल हो। अब इस टाइम पे जब मैं किचन में ना मुझे भूख इतनी शिद्दत वाली लगी हुई थी, लेकिन मैंने जब किचन का हाल देखा ना मैंने कहा नहीं यार, पहले मैं अपने बेसिक से काम करूँ, मैं सुकून से नाश्ता करूँ। क्योंकि नाश्ता मैं कहती हूँ कि मेरा ऐसा हो कि बस मुझे कोई आवाज़ नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, मैं सुकून से अपना नाश्ता एंजॉय करूँ। अब मैंने सबसे पहले ग्वार की फलियाँ भी बॉयल पे रख ली थी, क्योंकि इसको ना बॉयल होने में टाइम लगता है। इसको मैंने बॉयल पे रख लिया। फ्रिज के जितने भी टूल्स निकले उनको जो है ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, फ्रिज तो मेरी साफ़ ही होती है क्योंकि मैं वरना वीक करती हूँ, लेकिन ऊपर की जो है ना वो मैं नहीं करती, तो बस मैंने कहा चलो लगे हाथ ये कर लूँ। साथ साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था। ग्वार बॉयल पे रखी हुई थी। ये मेरा दूध चेक करे, सारा का सारा फिट चुका था। बस फिर नया दूध जो है ना शॉपर से निकाला और उसको बॉयल पे रखा नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता मैंने फिर रेडी वेडी किया। उसके बाद जो है ना मैंने नाश्ता किया सुकून से, और नाश्ते से पहले ही मैंने ये सारा काम किया हुआ था ना, जिस तरह से ये टूल वगैरह धोकर रख लिए थे, किचन सारा साफ़ कर लिया था। नाश्ता करके आई तो फिर फ़ौरन से टूल जो है ना इनकी जगह पे लगाया। फ्रिज पूरा मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। मैंने थोड़ी सी बर्फ़ जो है ना हल्की सी छोड़ दी क्योंकि वो उतर भी नहीं रही थी, और वैसे भी लोड शेडिंग में ना अगर बर्फ़ सारी उतार दो ना तो फिर जल्दी ना पानी पानी हो जाता है। अब यहाँ पर था दोपहर का टाइम। बच्चे रात को 3:30-4 बजे जो है ना जानवर लेकर आए थे। जानवर रात को इतना कोई मासूम था, मैं कहती यार ये कितना मासूम है। तो सुबह तो उसने दिखाया कि मैं तो कितना शरारती हूँ, ये बच्चों के साथ इतना खेल रहा था। मुझे जो ना अपने बचपन की याद आ गई थी कि हाँ बचपन में हम भी ऐसे होते थे, कुर्बानी के जानवर के लिए रोना धोना, उसकी जो है ना इतनी खातिर तवाज़ी करना। भी यहाँ मेरे कबूतर इतने परेशान हो गए थे क्योंकि बच्चों ने क्या कहते हैं इनकी पार्ट उठा कर ना उसमें ना बकरे को खाना खिला रहे थे, और ये बेचारे पानी पीने के लिए तरस रहे थे। इसको नहलाया धुलाया, मेरे लिए काम बढ़ गया। फिर मैंने सारा लाउंज वगैरह वॉश किया। अब यहाँ पर दोपहर की जो है ना मैंने रोटी भी बना ली थी, साथ ही ग्वार भी रेडी हो गई थी। अब आज मैं आपको बताती हूँ मैं किचन में क्यों इतना ज़्यादा रहती हूँ और मैं दिन में कितने टाइम खाना बनाती हूँ। सुबह का नाश्ता सबका अलग अलग बनता है, मुझे उसमें इतना टाइम लग जाता है। मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद दिन के खाने में जो है ना साकिब की फरमाइश ये होती है कि मुझे लाजमन सब्ज़ी चाहिए, और मुझे खुद को भी सब्ज़ी खानी होती है अगरचे मैं खाना खाऊं। और आजकल छोटी बहन है तो उसको भी सब्ज़ियाँ ही पसंद आती हैं।
तो बस फिर यहाँ मैंने अपने लिए खाना खाया था कि बच्चों ने कहा कि मम्मा हमारे लिए मैक्रोनी बना दो, हम सब्ज़ी नहीं खाएंगे। बस तो फिर मैंने जल्दी से मैक्रोनी को बॉयल किया, चिकन निकाली, इनके लिए जो है ना मैक्रोनी बना रही थी, साथ साथ शाम के लिए दूध बॉयल किया। और ये ग्वार मेरी बच गई थी जिसको मैंने सेपरेट रख ली थी कि चलो ये कल जो ना हेल्पर के लिए काम आ जाएगी। तो यहाँ मेरे बच्चे यही करते हैं, जो चीज़ मैं बनाती हूँ ना तो मुझे कहते हैं लाजमी दूसरी चीज़ बनाओ। अब यहाँ पर मेरी मशीन बास्केट इतनी फुल हो चुकी थी कि कपड़े बाहर आ रहे थे सिर्फ इस टूल की वजह से, क्योंकि ये मेरा कैप था ना, ये छत पे गिर गया था बराबर वाली पे। और मैं साकिब को डेली कहती थी कि यार तुम ये कैप मुझे उठा कर दे दो, मुझे मशीन लगानी है। बोलते बोलते कोई 4 से 5 दिन हो गए, मेरे कपड़े इस कदर ज़्यादा हो गए थे। बस आज ये मुझे फाइनली कैप मिल गया था, तो मैंने कहा बस मैं अब भी मशीन लगा लूँगी। मेरी बहन मुझे कह भी रही थी कि अब रात हो गई ना, जैसे शाम हो गई थी, 6 साढ़े 6 बज गए थे, नहीं सॉरी 6:30 7 बज गए थे। तो कहती छोड़ो, मैंने कहा नहीं मशीन तो मैं लाजमी लगाऊंगी। फिर यहाँ पर मैंने रात के खाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी, प्याज निकाली मुर्गी, क्योंकि मुझे बिरयानी बनानी थी। बच्चों को भी मैक्रोनी दूंगी ना, तो ये समझो इनका शाम की ना, या तो शाम की क्रेविंग होगी या समझो दोपहर का खाना होगा, क्योंकि उन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया था। अब यहाँ मैंने सारी चीज़ें धुआ के किचन साफ़ कर लिया था, कपड़े मैंने निकाल लिए थे और लाइट चली गई थी। बस मैंने कहा धोऊंगी तो मैं रात को देर तक भी। साथ ही मेरी बिरयानी भी दम हो गई थी मज़े की। मैंने जो है ना पुलाव बनाई थी ये बिरयानी ही, लेकिन मैंने जो है ना तवे वाली नहीं बनाई थी, मिक्स करके बना ली थी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिरयानी भी रेडी हो गई थी। और इस बीच में फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी छोटी बहन है ना, वो मेरे घर पर ही आई हुई थी। उसकी जो ना आंखों में एक दाना निकला था। अब वो दाना उसको इतनी तकलीफ़ कर रहा था, मैंने कहा चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने लगे हाथ रायता वायता सब कुछ बना के रख के गई थी कि बस मैं आऊँगी और बच्चों को खाना दूँगी, उन्हें भूख लगेगी। अब यहाँ पर हम निकल चले थे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि लाइट तो वैसे भी नहीं थी। मैंने कहा जब तक मैं अपना बाहर का काम निपटा के आऊँ, अब सिर्फ कपड़े ही धोने थे मुझे। तो इसलिए मैं, मेरी बहन और मेरी बहन की छोटी बेटी चली गई थी। अब सबसे पहले मैं गई थी कढ़ाई वाले टेलर वाले अंकल के पास, क्योंकि मेरा टेलर मुझे फ़ोन कर रहा था कि बाजी मुझे शर्ट ला के दे दो तो मैं सिल दूँ। अब मैं इनके पास गई, मुझे ना ये बंचेस वगैरह लगवाने थे इनसे। फिर मैंने ये बंचेस वगैरह लगाए, इनसे अपनी शर्ट उठाई और टेलर को कहा हाँ भाई तुम्हारे पास भी आऊँगी। उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल छोटी बहन को लेके, उनको मैंने चेकअप करवाया, मेडिसिन वगैरह लिख के दी। बेचारी की आंख बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ दे रही थी। उसके फ़ौरन बाद हम चले गए थे टेलर के पास। अच्छा, जब मैं हॉस्पिटल दिखाने आई तो मेरी एक और कज़न ऑलरेडी यहाँ पर ड्रिप लगा रही थी, और ये बेचारी वो है जिसको उस दिन मैंने खाने पे टोका था। मैंने कहा तुम्हें मेरी नज़र लग गई है। बस खैर फिर मैं जब घर पर आई ना, तो हम बच्चे इतना चिल्ला रहे थे हमारा बकरा कुछ नहीं खा रहा, वो तो बस सब्जियां खाता है और फ्रूट खाता है, वो तो घास खा ही नहीं रहा। बस तो फिर मैंने जो है ना, अभी तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, तो फिर मैंने फ़िलहाल उनको जो है ना आलू और खीरे कट करके दिए। मैंने कहा तुम ये खिलाओ। और यहाँ ये दोनों लड़ रहे थे उसके खाने के लिए भी। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था आज बहुत ज़्यादा। बस फिर कपड़े रात को मेरे 4 बजे तक जाके धुले हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।